पानी की जानिब से भी आज एक पिक्चर पोस्ट की गई है नसीम शाह के साथ। वो कह रहे हैं जो ये लोग कहते हैं ना कि ये काम हो नहीं सकता तो उन्हें इंटरप्ट ना करें जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल में वो बाबर आजम की सपोर्ट में उनसे बयान दिलवाया, क्योंकि अब आपको पता है कि सिंध कार्ड खेला जाएगा। क्योंकि अभी तक ये इल्जाम लग रहा था कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है, जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, वो सिंध के प्लेयर को, कराची के प्लेयर को इग्नोर करती है। तो शाहनवाज धानी को एक दफा फिर जिस तरह केक खिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, इस एक मरतबा फिर जो है वो शाहनवाज धानी को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों का मुंह का जायका बदलने के लिए। पहले भी उन्होंने केक खिला के मुंह का जायका बदला था, अब लोगों की तवज्जो हटाने के लिए फिर शाहनवाज धानी को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो असगर, आपको क्या लगता है कि शाहनवाज धानी अगर दोबारा टीम में आएंगे तो वो केक ही खिलाएंगे या कुछ परफॉर्मेंस भी देंगे? देखिए, ये सवाल तो पीसीबी के उन तमाम अहदेदारों से बशमूल उन तीनों चेयरमैन से जो बदले गए, इन सब से बनता है कि शाहनवाज धानी का कसूर क्या। शाहनवाज धानी को बाहर क्यों बिठाया जाता है? शाहनवाज धानी जब टीम के साथ होते हैं तो बेंच पे क्यों होते हैं और सिर्फ केक तक ही उनको क्यों महदूद रखा जाता है? आखिर आप जो है पूरा पाकिस्तान के जितने भी अहदेदार क्रिकेटर्स हैं वो इस बात का जवाब दें। सबके लिए कॉमन सवाल है ये कि शाहनवाज धानी का कसूर क्या है। अगर कोई लड़का एक दो मैचों में फ्लॉप हो जाए तो क्या उसको हम फरामोश कर दें, उसको हम घर बिठा दें? अगर यही बात है तो फिर मुझे बताएं कि क्या शाहीन शाह आफरीदी फ्लॉप नहीं हुए? क्या शाहीन शाह आफरीदी की वजह से हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप नहीं हारे थे? क्या हम जो है वहाब रियाज फ्लॉप नहीं हुए? क्या हमारे दूसरे इतने सारे नामी गिरामी बॉलर्स हैं और बैट्समैन हैं? क्या ये तो शादाब खान है जिसको अजहर महमूद कहते हैं कि हमारा मुकम्मल पैकेज है? मेरे को तो लगता है ये वही पैकेज है, मुझे तो लगता है ये वही पैकेज है। हाँ। जो बाबर आजम के पास जैसा बैलेंस बहुत है ना, वो कहते हैं मेरे पास बैलेंस बहुत है, तो भाई यही बहुत बैलेंस उनके पास है जो शादाब की सूरत में। तो अगर एक दो मैच की बैड परफॉर्मेंस पे ड्रॉ भी करना होता है तो शादाब को करे ना, छोड़े बैलेंस को, छोड़े पैकेज को। अगर कोई हकीकत की बात करें, सच की बात करें, शाहनवाज धानी का राइट बनता है कि वो कंटिन्यू टीम में हो। हाँ, अगर कंटिन्यू हो 4 5 6 मैच एक साथ मिल जाए और वो परफॉर्म ना करें तो भाई हम भी नहीं बोलेंगे उन्हें खिलाओ। ठीक है, लेकिन असगर आपको याद होगा कि वहाब रियाज ने एक प्रेसर की थी और इसमें कहा था कि शाहनवाज धानी ट्रेनिंग से भागते हैं, वो ट्रेनिंग नहीं करते हैं। आजम खान ने तो इतनी ट्रेनिंग की कि हंस के हम पागल हो गए। अब क्या जवाब दूं मैं? लेकिन शाहनवाज के बारे में तो वो कह चुके हैं ना कि वो सीरियस नहीं है, वो ट्रेनिंग ही नहीं करते। धानी जिस गांव से ताल्लुक है उस गांव में उसने क्रिकेट नंगे पैर खेली है। उस गांव में उसने जब प्रैक्टिस जो है वो बगैर किसी सहूलत के की है, तो वहाब रियाज साहब वो ट्रेनिंग से कैसे भाग सकता है? जो शख्स बगैर किसी सहूलत के अपने आप को फिट रख सकता है वो आपके जिम में आके क्या भाग जाएगा? लेकिन अब तो जूते आ गए ना, प्रैक्टिस कर ले थोड़ी सी। पहला मैच कैसे खेला था? क्या आप भूल गए? क्या आप पे क्या इल्जाम लगा था पहला मैच खेलने पे कि मैच फीस ली नहीं, मैच फीस दे के खेल रहे? याद है आपको? या याद दिलाओ, बुरी बात है आपको। किसने कहा था? वहाब रियाज ने कहा था ये? वहाब रियाज ने जब पहला मैच खेला था, अच्छा। तो जब उनका डेब्यू हुआ था तो उस वक्त ये बात बिल्कुल उन पे इल्जाम लगा था कि वहाब रियाज, चूंकि बैकग्राउंड उनका बड़ा अच्छा माशी तौर पे और उनको चांस नहीं मिल रहा था, तो ये बात सामने आई थी कि वहाब रियाज ने मैच ली नहीं, मैच खेला है। इल्जाम साबित हुआ था, ये उन पर इल्जाम लगा था, बट ये इल्जाम साबित नहीं हो सका और इस पे किसी ने दोबारा बात भी नहीं की, क्योंकि वहाब रियाज का जो बैकग्राउंड है वो सबको कंट्रोल कर रहा था और फिर दीगर बातें। अच्छा अली भाई, क्विकली मुझे जाना है ब्रेक पे, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। वहाब रियाज का जिक्र हो रहा है तो सुनने में ये आ रहा है कि सिलेक्शन कमेटी में रद्दोबदल का इम्कान है और वहाब रियाज को मजीद भी अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? जी बिल्कुल, जिम्मेदारियां दी सकती हैं। या ये वो मुल्क है कि जो जितना ज्यादा नुकसान इस मुल्क का करता है वो इतना ही हमारी सलाखों पर होता है। अभी आप बात कर रहे हैं धानी की, बात रह गई कि जो सिंध के प्लेयर हैं, थोड़ी सी मैं इस हवाले से बात करूंगा। धानी को आपने रखा हुआ है केक पे खिलाने के लिए और अबरार को आपने मुसलसल बेंच पे रखा हुआ है, टीम के साथ रखा हुआ है चाय बनाने के लिए। वो उसकी पीसीबी वीडियो डाल रहा होता है कि वो बहुत अच्छी चाय बनाता है, खिलाड़ी जो जाके चाय पीते हैं। तो सिंध के प्लेयर केक खिलाने के लिए और चाय बनाने के लिए रह गए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो ये पीसीबी को जरूर बताना चाहिए कि भाई ये सिंध के प्लेयर जो है उनका सिर्फ क्या क्रिकेट में यही काम रह गया है। और दूसरे ने वहाब रियाज की आप बात कर रही है, तो वहाब रियाज जिस पोस्ट के ऊपर है, जितने उनके फैमिली कनेक्शन है, जब उनका डेब्यू हुआ था मुझे अच्छी तरह याद है, ग्रैंड पार्टी दी गई थी। तो शाहनवाज धानी के तो जो वालिद साहब है उन्होंने कोई ग्रैंड पार्टी नहीं दी। शाहनवाज धानी तो अपनी परफॉर्मेंस पे आके खेला है, अपने जिस तरह अजहर बता रहे नंगे पांव आके खेला है। ये सिंध के शहजादे एक टूर्नामेंट हुआ था, राशिद लतीफ ने किया था नया नाजमाबाद
समय मेन एंकर था, मैंने देखा कि किस तरह से उसने मेहनत की है, वहां से वो निकलकर सामने आया। मैंने एक बॉल उस टूर्नामेंट की मैंने देखी जिससे वो उसका नाम कराची किंग तक पहुंचा, फिर उसके बाद उसका नाम जो है वो सिंध की ग्रेड 2 की टीम तक आया। तो ऐसे किसी को नहीं कह सकते, जिसको खिलाना है आपने खिलाना है, जिसको नहीं खिलाना उसके लिए आप 10 बहाने लगा सकते हैं। तो शाहनवाज दानी भी सिम कार्ड का शिकार हुए अली सलमान? जी बिल्कुल शिकार हुए। इसके अलावा बताएं ना, ये असद शफीक जैसे सिलेक्शन कमेटी में है, ये SNGPL के कैप्टन थे, फाइनल में उसने बॉलिंग अच्छी की, प्रेसिडेंट कप में पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की। असद शफीक जो है वो कराची के कप्तान थे, वहां पे वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच है शाहनवाज दानी। तो ठीक क्या है। जवाब है उनको टीम में ना रहने का?